हेलो स्टूडेंट्स, इस मेहता कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि इस समय संपूर्ण विश्व में वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है और संपूर्ण विश्व इस वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस मेहता कॉलेज के द्वारा जो मुहिम स्टार्ट की गई एजुकेशन के क्षेत्र में यानी शिक्षा के क्षेत्र में, वह है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों को विषय अध्यापकों के माध्यम से यानी संबंधित विषय के लेक्चर्स उन तक प्रोवाइड करवाना, जो ये मुहिम पिछले कई दिनों से यहाँ आयोजित की जा रही है और इसी क्रम को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो बीए पार्ट फर्स्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके और आए हैं या यहाँ प्रवेश ले रहे हैं, तो इस वैश्विक महामारी के दौर में किसी भी शैक्षणिक संस्था के द्वारा ऑनलाइन क्लास लगाना तो संभव है, लेकिन ऑफलाइन क्लासें लगाना संभव नहीं हो पाया। इसी कारण से ये जो मुहिम प्रारंभ की गई, ये विद्यार्थी हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी पहल है। आप लोगों को महाविद्यालय के द्वारा जो ऐप प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उस ऐप को प्ले स्टोर में जाकर के इंस्टॉल करके उसको आप डाउनलोड करें और जो संबंधित विषय आपके जो संबंधित विषय आपने ऑप्शनल विषय के रूप में और कंपलसरी विषय के रूप में ले रखे हैं, उन विषयों से संबंधित आप लेक्चर्स को जो संबंधित लेक्चर्स के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आप उनका लगातार वॉच करते रहे, जिससे कि आपका जो ये पाठ्यक्रम है, जो हमारे पाठ्यक्रम एजेंसी और जो एग्ज़ाम एजेंसी है जिसके नॉर्म्स को हम फॉलो करते हैं, वह है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। उसके माध्यम से हम जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो मुहिम है, वो मुहिम यह है कि कब तक इस देश दुनिया में स्थिति सामान्य होती है। यदि इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है तो हमारा शैक्षणिक सत्र जो लिमिटेड समय, जो सीमित समय मिलेगा, उसमें हम ऑफलाइन क्लासों के माध्यम से कोर्स करवाने में जो दबाव था, उस दबाव को कम करने के लिए और जो हमारे इस महाविद्यालय परिवार से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को इस प्रतियोगिता के दौर में यानी शिक्षा की इस क्रांति से जोड़ने के लिए इस प्रकार की ये जो मुहिम स्टार्ट की गई है, इस मुहिम के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है महाविद्यालय का, वह यह उद्देश्य था कि हमारे इस महाविद्यालय में नव प्रवेशित छात्र छात्राएं और जो पूर्व में प्रवेश ले रखे हैं और जो अगली क्लासों में जो बच्चे प्रमोट हो चुके हैं, वह बच्चे कंटिन्यू अपने अध्ययन से जुड़े रहे। इसलिए यानी काफ़ी लंबे समय से ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी संदर्भ को हम ध्यान में रखते हुए आज राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम में जो हमारा प्रश्न पत्र है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। हमारे पास में जो बच्चा कक्षा 12 पास करके आता है, तो वो स्ट्रीम को फॉलो करके आता है 10 + 2 + 3 स्ट्रीम, यानी ये हमारे पास में पैटर्न होता है उस विद्यार्थी का। सबसे पहले वह विद्यार्थी माध्यमिक स्तर को पार करता है, यानी सबसे पहले वह विद्यार्थी माध्यमिक स्तर को पार करता है। माध्यमिक स्तर से वो 2 लेवल पर यानी उच्च जो माध्यमिक स्तर है, वह उच्च माध्यमिक स्तर पर आता है और उच्च माध्यमिक स्तर से जो 3 जो पैटर्न है, वह आता है महाविद्यालय लेवल पर, यानी स्नातक जो स्तर है
उस स्तर तक वह विद्यार्थी पहुंचता है। विद्यार्थी जैसे कक्षा 12 को उत्तीर्ण कर लेता है तो विद्यार्थी के दिमाग में एक ही प्रश्न बार बार घूमता है, अब मेरे को क्या करना चाहिए, अब मेरे को आगे किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी कक्षा 12 उत्तीर्ण कर और जो यानी स्नातक स्तर की जो डिग्री के लिए जो प्रवेश ले रहे हैं, उन विद्यार्थियों के पास में मैं ये संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं कि वह विद्यार्थी इस प्रतियोगिता के दौर में मुख्य रूप से कक्षा 12 पास करने के साथ साथ इस महाविद्यालय के द्वारा एकेडमिक सेशन एजुकेशन सत्र के साथ साथ प्रतियोगिता का जो एटमॉस्फेयर उपलब्ध करवाया जा रहा है उसका भरपूर फायदा उठाए। और यही हमारा गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन समय होता है कि स्नातक स्तर पर आकर के मात्र हम एक ही डिग्री पर डिपेंड हो जाते हैं। वह डिग्री होती है हमारी बीए, बीएससी और बीकॉम की डिग्रियां। मैं सभी विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि यदि आप अकेले बीए के भरोसे बैठे रहेंगे और अकेले आप बीए के माध्यम से या बीएससी के माध्यम से या बीकॉम के माध्यम से ये सोचें कि हम 3 साल तक मात्र यानी महाविद्यालय लेवल पर स्नातक की डिग्री ही प्राप्त करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। ये प्रतियोगिता का दौर है, ये कंपटीशन का टाइम है। इस कंपटीशन के टाइम में अपने आप को कैसे आप उन लोगों के आगे लेकर के जाओगे जिनके घरों में उन विद्यार्थियों को, जिनकी शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से उन विद्यार्थियों को वहाँ पर प्रतियोगिता का एटमॉस्फेयर उपलब्ध करवाया जा रहा है, प्रोवाइड करवाया जा रहा है। उन्हीं में से एक ये मेहता इंस्टीट्यूट भी शामिल है जो आपको एकेडमिक डिग्री के साथ साथ प्रतियोगिता का प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाता है। तो मुख्य रूप से आप अपने एकेडमिक डिग्री को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप इस प्रतियोगिता का जो आपका रेस है, जो आपकी दौड़ है, उसमें भी आप शामिल रहेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में जो वैश्विक स्थिति बनी हुई है, विश्व में जो स्थिति बने हुए हैं और जिस प्रकार से जिस कदर बेरोजगारी का दौर फैल रहा है, तो जो विद्यार्थी आज भी पढ़ाई से कंटिन्यू अपना संबंध रखता है, पढ़ाई को लगातार गति दे रहा है, चाहे उसकी वो स्टडी कैसे भी हो सकती है, कैसे का मीन्स मैं यहाँ पर उसकी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब उसका जो पढ़ने का जो माध्यम है, उस विद्यार्थी का पढ़ने का माध्यम है, वो 2 ही प्रकार से हो सकता है। या तो वह विद्यार्थी किसकी तैयारी करता है, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है, या वह विद्यार्थी किसी एकेडमिक स्तर की डिग्री की तैयारी कर रहा है, यानी किसी अकादमिक स्तर की डिग्री की तैयारी कर रहा है। तो जो विद्यार्थी एकेडमिक स्तर की तैयारी में अपनी पढ़ाई को गति दे रहा है और जो विद्यार्थी अपनी प्रतियोगिता के अध्ययन को गति दे रहा है, यदि दोनों का कॉम्बिनेशन जो विद्यार्थी अपने साथ लेकर के चल रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज इस जो ये प्रतियोगिता का ये जो दौर है, ये जो प्रतियोगिता का समय है, इस प्रतियोगिता के समय में वह विद्यार्थी उन विद्यार्थियों से बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा अवेयर है। क्योंकि वह विद्यार्थी अपने जो भविष्य उसका फ्यूचर है, उस फ्यूचर के प्रति वह विद्यार्थी क्या है, जागरूक है, वह जागरूक है। क्यों? क्योंकि उस विद्यार्थी को ये मालूम है कि मैंने जो कक्षा जो 12 पास की है, जो कक्षा मैंने 12 पास की है, उसका स्ट्रीम, उसका थीम कोई भी हो सकता है, चाहे वह छात्र और छात्रा
कला वर्ग का हो, चाहे वह विद्यार्थी विज्ञान वर्ग का हो, चाहे वह विद्यार्थी कौन से वर्ग का हो, वाणिज्य वर्ग या कॉमर्स फैकल्टी का हो, उसे कोई मेंस नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी इन तीनों स्ट्रीम में से जो विद्यार्थी अपने आप को यानी अकादमिक डिग्री के साथ साथ प्रतियोगिता तैयारी से भी जुड़ा हुआ है, जो अपनी अकादमिक डिग्री के साथ साथ जो प्रतियोगिता की तैयारी से भी जुड़ा हुआ है, तो जब तक उस छात्र और छात्रा की इस स्ट्रीम से चाहे उसकी बीए की पढ़ाई पूरी हो, चाहे उसकी बीएससी की पढ़ाई पूरी हो, चाहे उसकी बीकॉम की पढ़ाई पूरी हो, वह विद्यार्थी जो ये सिंगल तैयारी में व्यस्त था, उस विद्यार्थी से बहुत ज़्यादा एडवांस होगा और आने वाले 3 सालों में वह विद्यार्थी अपने इस प्रतियोगिता के दौर में अपनी जगह को सुनिश्चित कर पाएगा, क्योंकि वह विद्यार्थी समय की जिस प्रकार से मांग थी, समय की मांग क्या थी? समय की मांग ये थी कि उस विद्यार्थी को अकादमिक डिग्री के साथ साथ प्रतियोगिता की तैयारी भी करनी चाहिए। तो उसके घर वालों के माध्यम से और ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं, जो शैक्षणिक संस्थाओं का मैनेजमेंट प्रबंधन और वहाँ के विषय अध्यापकों के द्वारा उन विद्यार्थियों को, जो प्रवेशित विद्यार्थी हैं उन शैक्षणिक इंस्टीट्यूटों में, उन संस्थानों में, वहाँ पर प्रतियोगिता का कंपटीशन का एटमॉस्फेयर भी उन विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाता है। पिछले कई सालों से इस मेहता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के विद्यार्थियों ने अकादमिक डिग्री में तो अपना इतिहास रचा ही है, उसके साथ साथ प्रतियोगिता में भी अपना परचम लहराया है। क्यों? क्योंकि इस महाविद्यालय में इस प्रकार का प्लेटफॉर्म उन छात्र और छात्राओं को क्या करवाया जाता है? उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस वैश्विक महामारी को देखते हुए आने वाला दौर कैसा आएगा, कब तक स्थितियां सामान्य होंगी या स्थिति सामान्य कब तक नहीं होंगी, इस दौर के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि चाहे राज्य स्तर हो चाहे केंद्र स्तर हो, हमारी जो सरकारें हैं वह भी अभी संतोषपूर्ण या संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही हैं कि कब तक हम ऑफलाइन क्लासों को प्रारंभ करें, क्योंकि ऐसी स्थिति अभी तक कहीं लंबी दूरी तक भी उनको दिखाई नहीं दे रही हैं। तो हम मार्च से जब हम यहाँ क्लासों को ऑफ किए थे, तब से लेके आज अगस्त खत्म होने को जा रहा है और सितंबर स्टार्ट होने वाला है। एक विद्यार्थी अप्रोक्स लगभग 5 से 6 महीने इस प्रतियोगिता के दौर में जो अपने उस अध्ययन से दूर रहा, तो उन विद्यार्थियों के लिए कि चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन इस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की चुनौतियों को दरकिनार करते हुए इस महाविद्यालय ने जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है, वह अकादमिक डिग्री के साथ साथ प्रतियोगिता का प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाया है। तो मैं उन नव प्रवेशित विद्यार्थियों से यह पहल करना चाहता हूँ कि इस महाविद्यालय में अपने प्रवेश को सुनिश्चित करते हुए इस महाविद्यालय के द्वारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो ऐप उपलब्ध करवाया गया है, जो एक अपॉर्चुनिटी, जो एक अवसर उपलब्ध करवाया जा रहा है, उसका आप अपने विषय का भरपूर फायदा उठाए, उसका आप यानी यूजफुल उपयोग यानी उपयोगी समय में उसको परिवर्तित करें, क्योंकि इस समय हमारे प्रत्येक जो विद्यार्थी छात्र और छात्रा है, उनके घरों में, यानी हम लगभग के घरों की बात करें
तो वहाँ का जो शैक्षिक वातावरण है वो जैसा एक किसी इंस्टीट्यूट में होता है, किसी विद्यालय स्तर पर, किसी महाविद्यालय स्तर पर होता है, वैसा माहौल उपलब्ध नहीं हो पाता है। यदि जिनके घरों में ऐसा माहौल उपलब्ध भी है तो उस विद्यार्थी को अध्ययन करते समय यदि किसी प्रकार की कोई समस्या सामने आती है, कोई समस्या क्रिएट होती है, तो उस समस्या का त्वरित समाधान उस छात्र और छात्रा के पास में नहीं है। यदि इस प्रकार की समस्या का समाधान इस वर्तमान वैश्विक दौर में है तो वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो मैं बात करूं, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो हमारे निर्धारित जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज बीए जो हमारा प्रथम वर्ष है, जो विद्यार्थी कला वर्ग के विद्यार्थी हैं और जो बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश ले रहे हैं या प्रवेश ले चुके हैं, उन विद्यार्थियों से मैं यही पहल करूंगा कि किसी भी कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले उसकी डायरेक्शन निश्चित की जाती है कि मेरे को किस दिशा में आगे बढ़ना है, मेरे क्या बाउंडेशन है, मेरी क्या सीमाएं हैं, उन सीमाओं को मैं ध्यान में रखूंगा और उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए मेरे को आगे बढ़ना है। इसका मतलब मेरी सीमा क्या है, मैं उस सीमा की बात कर रहा हूँ जो मेरी एजुकेशनल जो बाउंड्रीज है। तो मेरी एजुकेशनल बाउंड्रीज क्या है, मेरा सिलेबस है, मेरा पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम ने मेरे को एक निर्धारित एक प्लेटफॉर्म में अपने आप को एक समायोजित कर रखा है, यानी उसके मेरे को बाहर नहीं निकलना है। यदि मैं उसके बाहर निकलूंगा तो राजस्थान विश्वविद्यालय जो जयपुर में स्थित है वो ये कहता है कि कोई भी विद्यार्थी यदि पाठ्यक्रम के अलावा यदि अध्ययन करता है और यदि उसके निर्धारित उस पाठ्यक्रम में से यदि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है और यदि वो विद्यार्थी ये चुनौती पेश करता है कि साहब मैंने जिस बुक में से अध्ययन किया था उसमें से तो ये पाठ्यक्रम में से प्रश्न आए नहीं, ऐसा अवसर ऑलरेडी पहले ही क्लास स्टार्ट करने से पहले ही सबसे पहले पाठ्यक्रम प्रोवाइड करवाया जाता है, पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जाता है। तो हमारे पास में भी यही पाठ्यक्रम है। आप कक्षा 12 में जिन विषयों को, जिन प्रश्न पत्रों को पढ़ के आ रहे हो, वहाँ पर आप अनिवार्य विषय और वहाँ पर आप जिस विषय को पढ़ के आ रहे हो, वैकल्पिक विषय को जिसको आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हो, उसके मात्र एक ही प्रश्न पत्र होते थे। यदि मैं एक तरफ तो बात करूं आपसे उन कंपलसरी सब्जेक्ट्स की, उन अनिवार्य विषय की, और मैं एक तरफ आपसे बात करूं उन वैकल्पिक यानी उन ऑप्शनल विषय की, कि ऑप्शनल विषय क्या क्या है। यदि मैं बात करूं, हम कक्षा 12 में मात्र हमारे पास में 2 ही अनिवार्य विषय थे। एक तो हमारे पास में थी सामान्य हिंदी और दूसरी थी हमारे पास में सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश। ये 2 ही कंपलसरी विषय के रूप में शामिल थे। यदि एक विद्यार्थी मैक्सिमम तीन वैकल्पिक विषयों का चयन कर सकता है, वो कोई भी थीम हो सकती है, वो ज्योग्राफी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स हो सकता है, वो ज्योग्राफी पॉलिटिकल संस्कृत साहित्य हो सकता है, वो ज्योग्राफी पॉलिटिकल हिंदी साहित्य हो सकता है। जो भी उसका कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने विषय को ले सकता है, वो वैकल्पिक विषय के तौर पर मात्र वो 3 विषय का ही चयन कर सकता है। वो जो 3 विषय आए, मान लीजिएगा उदाहरण के तौर पर कोई विद्यार्थी अपना पहला वैकल्पिक विषय का चुनाव करता है ज्योग्राफी, दूसरे वैकल्पिक विषय का चुनाव करता है राजनीति विज्ञान और तीसरे अपना विषय का जो चुनाव करता है वह करता है अर्थशास्त्र। मुख्य रूप से बात करें, जब इन विषय का वह चुनाव करता है तो जो मैंने स्ट्रीम अभी आप लोगों को बताई थी 10+2+3,
इसका मतलब मैं इस स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ आपसे, यानी 10+2 यानी उच्च माध्यमिक स्तर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। उच्च माध्यमिक स्तर पर सामान्य इंग्लिश का भी एक ही पेपर होगा, सामान्य हिंदी का भी एक ही पेपर होगा, सामान्य अंग्रेजी का भी एक ही प्रश्न पत्र होगा। इधर से मैं बात करूं वैकल्पिक विषय में भूगोल का भी एक ही प्रश्न पत्र होगा, भूगोल का भी एक ही प्रश्न पत्र होगा, और मुख्य रूप से बात करूं राजनीति विज्ञान का भी एक ही प्रश्न पत्र होगा, और अर्थशास्त्र का भी एक ही प्रश्न पत्र होगा। तो कुल उस विद्यार्थी ने जो विषय चुने थे, जो कुल विषय चुने, यानी जिसमें कंपल्सरी प्लस ऑप्शनल दोनों विषय शामिल हैं, उन विषयों की संख्या कितनी थी? 5। विषय 5 थे तो प्रश्न पत्र भी 5 ही थे। प्रश्न पत्र भूगोल का भी एक ही दिया उसने, इसके साथ साथ उसने राजनीति विज्ञान का भी एक ही प्रश्न पत्र दिया है, उसने अर्थशास्त्र का भी एक ही प्रश्न पत्र दिया है। इधर से मैं अनिवार्य विषय की बात करूं तो उसने हिंदी का भी एक ही प्रश्न पत्र दिया है, और उसने अंग्रेजी का भी एक ही प्रश्न पत्र दिया। ये तो थी विद्यालय स्तर की बात, ये तो थी विद्यालय स्तर की बात, यानी विद्यालय स्तर पर विषय चयन। अब मैं आप लोगों से बात करूं, जो विषय चयन है वो महाविद्यालय स्तर पर विषय का चयन कैसे हो। यदि मैं आपसे महाविद्यालय स्तर पर मैं विषय चयन के बारे में चर्चा करूं कि महाविद्यालय स्तर पर एक विद्यार्थी विषय का चयन कैसे करे, इसका मतलब मैं यहाँ कंपल्सरी विषय की बात करूं तो वही सामान्य क्या आ जाएगी? हिंदी आ जाएगी। वही कंपल्सरी विषय में सामान्य अंग्रेजी आ जाएगी। वही अनिवार्य विषय के रूप में यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन आ जाएगा। यही कंपल्सरी विषय के रूप में प्रारंभिक कंप्यूटर, यानी प्रारंभिक कंप्यूटर यानी एलिमेंट्री कंप्यूटर, ये शामिल हो जाएगा। यदि मैं ओपनल विषय की तरह से, यदि मैं वैकल्पिक विषय की बात करूं तो वैकल्पिक विषय के तौर पर एक विद्यार्थी, जैसे मैंने यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आपको बना के बताया था, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि एक विद्यार्थी यही ले, कोई विद्यार्थी भूगोल राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र ले सकता है, कोई विद्यार्थी राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र यहाँ लोक प्रशासन ले सकता है। जो भी उनका कॉम्बिनेशन बैठता है, मैं उस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। उस विद्यार्थी ने मान लीजिएगा पहला विषय भूगोल के तौर, क्योंकि मैं तो एक भूगोल का लेक्चरर हूँ, तो मैं तो सबसे पहले भूगोल की ही बात करूँगा। इसका मतलब भूगोल विषय के रूप में ले रहा है, तो यहाँ पर भूगोल के भी 2 प्रश्न पत्र होंगे। आप देखिए विद्यालय उच्च माध्यमिक स्तर पर जो उच्च माध्यमिक स्तर था उस पर विषय भी एक ही था और उस विषय का प्रश्न पत्र भी एक ही था। लेकिन यहाँ देखो एक विषय है तो एक विषय के कितने प्रश्न पत्र हो गए? 2 प्रश्न पत्र हो गए। इसका मतलब मैं इस विषय के 2 प्रश्न पत्र की बात करूं तो एक तो अपने पास में हो गया प्रथम प्रश्न पत्र, एक तो हमारे पास में प्रथम प्रश्न पत्र, एक हमारे पास में हो गया द्वितीय प्रश्न पत्र। एक ही विषय के 2 प्रश्न पत्र, इसका मतलब भूगोल का पहला प्रश्न पत्र
और भूगोल का दूसरा प्रश्न पत्र। फिर मैं इसी क्रम को एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ मैं। इसी में क्रम को आगे बढ़ाऊँ तो मेरे पास में दूसरा जो विषय आया, दूसरा जो विषय का तालमेल था वह था राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान, अब आप विषय देखिए, ज्योग्राफी पहला विषय वैकल्पिक, राजनीति विज्ञान दूसरा वैकल्पिक विषय। इसका मीन्स आप बात करिए, यहाँ राजनीति विज्ञान के भी 2 प्रश्न पत्र हो गए। एक यह वाला तो हो गया कौन सा प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र, और ये वाला हो गया कौन सा, द्वितीय प्रश्न पत्र। इसका मतलब राजनीति विज्ञान का भी यह पहला प्रश्न पत्र है और राजनीति विज्ञान का यह दूसरा प्रश्न पत्र। अब चलिए फिर इसी कॉम्बिनेशन को मैं फिर नीचे बढ़ा देता हूँ। आप यहाँ पर आइए, हमारा तीसरा विषय के रूप में जो शामिल था वह था क्या, अर्थशास्त्र। आप देखिए अर्थशास्त्र जो विषय के रूप में शामिल था, देखिए सब्जेक्ट कौन सा हो गया, सब्जेक्ट 3। तो मैंने भी क्या कहा कि एक विद्यार्थी मैक्सिमम 3 ही ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है, पहला विषय, दूसरा विषय, तीसरा विषय। इसका मीन्स इसके भी 2 प्रश्न पत्र हैं, वही प्रथम प्रश्न पत्र और वही द्वितीय प्रश्न पत्र। इसके भी 2 प्रश्न पत्र हो गए, एक तो प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरा द्वितीय प्रश्न पत्र। ये द्वितीय प्रश्न पत्र। अब आप इधर देखिए, यह भी पहला और ये दूसरा। अब यहाँ का कॉम्बिनेशन को आप सीरियल को आगे बढ़ाइए। ज्योग्राफी का पहला प्रश्न पत्र है, ज्योग्राफी का दूसरा प्रश्न पत्र है, फिर पॉलिटिकल का प्रथम, यानी क्रम को जो हम आगे बढ़ा रहे हैं तो यह तीसरा। इसके साथ साथ हम बात करें, जब हमने क्रम को आगे बढ़ा लिया है, इसी के साथ साथ पॉलिटिकल का द्वितीय, तो यहाँ पर क्रम कौन सा आ गया, चौथा। अर्थशास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र, यानी कौन सा प्रश्न पत्र, पांचवें क्रम का। और इकोनॉमिक्स का द्वितीय, सेकंड पेपर, इसका मतलब कौन सा प्रश्न पत्र, छठवें क्रम का प्रश्न पत्र। आप देखिए यहाँ पर आपके वैकल्पिक विषय भी 3 ही थे और प्रश्न पत्र भी आपके 3 ही थे। लेकिन आप इधर देखिए, इधर आप कॉम्बिनेशन देखिए, इधर आपने प्रारंभिक विषय के रूप में 4 विषय चुने। सबसे पहले विषय कौन सा था, हिंदी था आपका। दूसरा विषय कौन सा था, इंग्लिश था आपका। तीसरा विषय कौन सा था आपके पास में, पर्यावरण अध्ययन था। और चौथा विषय कौन सा था, प्रारंभिक कंप्यूटर था। प्रारंभिक यानी एलिमेंट्री जो आपका कंप्यूटर था वह कंप्यूटर था। तो यहाँ पर हमारे पास में यदि मैं बात करूँ तो जो कुल जो अनिवार्य विषय आए, कुल अनिवार्य जो विषय हमारे पास में आए उनकी संख्या कितनी है, 4। यदि मैं यहाँ पर कुल, यदि मैं वैकल्पिक विषय की बात करूं आपसे, तो कुल वैकल्पिक विषय कितने हो गए, 6। आप दोनों का कॉम्बिनेशन करिए कि कंपल्सरी और ऑप्शनल, इनका यदि मैं टोटल करता हूं तो कंपल्सरी कितने थे, 4, ऑप्शनल कितने थे, 6। टोटल कितने प्रश्न पत्र हो गए, 10। एक विद्यार्थी जैसे ही कक्षा 12 पास करके और महाविद्यालय स्तर पर आएगा और बीए फर्स्ट में अपना प्रवेश सुनिश्चित करेगा, तो वह नियमित विद्यार्थी को कितने प्रश्न पत्र से गुजरना होगा, 10 प्रश्न पत्र। आप उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर में जो हमने बात की थी वो कौन सा स्तर था, उच्च माध्यमिक हम स्तर की बात कर रहे थे, यानी हम सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात कर रहे थे। जिस कक्षा को आपने हाल ही में रिसेंट में ही आप उत्तीर्ण करके आ रहे हो,
आप उसको पासिंग करके आ रहे हो और महाविद्यालय के आप इस स्ट्रीम में एडमिशन ले रहे हो। ये जो महाविद्यालय का स्ट्रीम है, आप